हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीपीसी के बारे में पढ़ेंगे। सीपीसी मींस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आज हम सीपीसी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सीपीसी, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीपीसी, एम क्या है सीपीसी का, फीचर्स क्या क्या है, एंड सीपीसी का स्कोप क्या है, स्कोप या एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीपीसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सीपीसी से। सीपीसी का पूरा नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जैसा कि सीपीसी के फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, प्रोसीजर मतलब कि सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है जो हमें बताता है कि प्रोसीजर क्या होगा सिविल प्रोसीडिंग्स का सिविल कोर्ट्स में। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। कोई भी जो लॉ होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा सब्सटेंटिव लॉ, सेकंड होता है हमारा प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हमें ये वो बताता है कि हमारे राइट्स क्या हैं एंड हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो वो सारे लॉज जो हमारी राइट एंड ड्यूटीज़ बताते हैं वो होंगे सब्सटेंटिव लॉज। बल्कि वो लॉज जो हमारे कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर बताते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोसीजर लॉज। जैसे कि सीआरपीसी, अभी तो ये चेंज हो गया है, सीपीसी। सीपीसी भी हमारा क्या है, प्रोसीजर लॉ, क्योंकि ये हमारे सिविल कोर्ट्स में सिविल प्रोसीडिंग्स के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा ये सब हमें बताता है सीपीसी। तो अगर हमसे डेफिनेशन ऑफ सीपीसी पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे सीपीसी की डेफिनेशन में? सीपीसी इज ए प्रोसीजर लॉ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। सीपीसी की पूरी डेफिनेशन क्या होगी? सीपीसी इज ए प्रोसीजर लॉ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। अब सीपीसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 158 सेक्शंस हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, वन शेड्यूल है। ओरिजिनली सीपीसी के सेकंड पार्ट में 5 शेड्यूल्स थे, लेकिन 4 शेड्यूल्स को रिपील कर दिया गया है। राइट नाउ सीपीसी के सेकंड पार्ट में सिर्फ एक ही शेड्यूल है जिसमें कि 51 ऑर्डर्स हैं एंड डिफरेंट रूल्स हैं। जो सीपीसी का फर्स्ट पार्ट है जिसमें 158 सेक्शंस हैं, ये क्या बताते हैं, क्या गिवन है इन सेक्शंस में? बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सेक्शन ऑर्डर रूल क्या क्या है, सीपीसी में समझ नहीं आता। तो सीपीसी के जो 158 सेक्शंस हैं जो वो हमें कुछ हमारे सब जो भी पार्टीज हैं, कोई भी पार्टी हो, पेटिशनर साइड से और रेस्पोंडेंट साइड से हो, पार्टीज के राइट क्या हैं एंड कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सब हमें बताता है सीपीसी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें 158 सेक्शंस क्या डिफाइन करेंगे, पार्टीज के राइट्स क्या हैं एंड कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन कौन सी क्या है उसकी डिटेल बताते हैं। सेकंड जो पार्ट है हमारा सीपीसी का, जिसमें शेड्यूल है, इसमें ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं, ये पूरा हमें सिविल प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर बताते हैं। तो सीपीसी का फर्स्ट पार्ट का कुछ पार्ट हमें सब्सटेंटिव जो पार्टीज के राइट बताते हैं। मैंने अभी बताया था कि सब्सटेंटिव लॉ कौन सा लॉ होता है जो हमारे हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं। तो ये छोटा सा पार्ट सीपीसी में सब्सटेंटिव लॉ का भी है, लेकिन बहुत माइनर है। इसलिए अगर ये पूछा जाता है व्हाट इज सीपीसी, देन हम बोलेंगे सीपीसी इज ए प्रोसीजर लॉ, क्योंकि ये हमें सिविल प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर बताता है। पार्टीज के राइट के कुछ ही सेक्शंस हैं। अगर डिटेल में पूछें तो हम ये लिख सकते हैं कि सीपीसी के फर्स्ट पार्ट का के कुछ सेक्शंस सब्सटेंटिव लॉ के पार्ट हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीपीसी। सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट वायसराय थे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, लॉर्ड कैनिंग। सबसे पहला जो कोड लेके आए लॉर्ड कैनिंग लेके आए, जो कि इंडिया के फर्स्ट वायसराय थे, चार्ल्स कैनिंग, 1858 से 59 के बीच में। लेकिन ये बहुत लिमिटेड था।
जो प्रेसिडेंसी टाउन में सुप्रीम कोर्ट है उसको कवर नहीं करता था, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट को भी कवर नहीं करता था, तो ये बहुत लिमिटेड था, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड था, इसलिए ये फेल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कोड आया 1877 में, ये भी फेलियर था, ये भी कामयाब नहीं हुआ इंडिया में। इसके 5 साल बाद नेक्स्ट कोड आया 1882 में, ये भी फेल हो गया। अब लास्ट हमारा इसके बाद कोड आया हमारा 1908 में, ये इंडिया के लीगल सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। एंड इसका जो मेन कारण था सक्सेस होने का वो ये था कि ये जो कोड था सीपीसी 1908 वाला, ये फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मतलब इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमेंड कर सकते हैं। हम अमेंड कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कोई भी अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास किया करके इस सीपीसी में अमेंडमेंट करना काफ़ी इजी है। तो जो अब हमारे सिविल कोड्स में कोड फॉलो होता है दैट इज सीपीसी 1908, ये वाला कोड ही फॉलो होता है। तो एलएलबी के एग्ज़ाम के लिए हमें इसमें सिर्फ 4 ईयर्स याद करने हैं। फर्स्ट कोड आया 1858 से 59 के बीच में, लॉर्ड कैनिंग लेके आए जो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड स्कोप था इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट कोड आया 1877 में जो कम्प्लीटली फेल था। इसके 5 साल बाद नेक्स्ट कोड आया 1882 में जो कि फेल था सेम। लास्ट हमारा कोड है 1908 में, ये बिल्कुल सक्सेस था, इंडिया के लीगल सिस्टम को ठीक से एकोमोडेट कर सकता था और ये बहुत फ्लेक्सिबल था। तो इसके साथ ही हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीपीसी टॉपिक खत्म होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम ऑफ सीपीसी। सीपीसी लाने का हमारा एम क्या था? क्या इससे पहले कुछ नहीं था कोड या प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहे थे? कोड तो इससे पहले भी थे, लेकिन इससे पहले क्या था कि डिफरेंट सिविल कोड्स में डिफरेंट प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी या डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे थे। सबका कोई यूनिफाइड कोड सिस्टम नहीं था सीपीसी के आने से पहले। तो सीपीसी का मेन एम क्या था कि डिफरेंट सिविल कोड्स में जो भी प्रैक्टिस या प्रोसीजर फॉलो हो रही हैं उनको डिफाइन करना, अमेंड करना अगर अमेंडमेंट की जरूरत है तो, एंड कंसोलिडेट करना। थर्ड इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज कंसोलिडेट करना सारे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को। तो सीपीसी का मेन एम था कि इंडिया के सिविल कोड्स में जो भी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं उनको डिफाइन करना, अमेंड करना एंड कंसोलिडेट करना। दैट इज द एम ऑफ सीपीसी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ सीपीसी। अब सीपीसी के फीचर क्या क्या हैं? तो वैसे फीचर्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सीपीसी के बारे में आप जो जानते हो फीचर्स में लिख सकते हो। फर्स्ट फीचर होगा कि सीपीसी में सारे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कंसोलिडेट किए गए हैं। सेकंड फीचर क्या होगा? सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीचर ऑफ सीपीसी का फ्लेक्सिबिलिटी। जो सीपीसी कोड है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें अमेंडमेंट्स करना बहुत ईजी है। थर्ड फीचर है कि डिफरेंट जो कस्टम्स फॉलो होते आ रहे हैं इसका सीपीसी का उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सीपीसी डजंट इम्पैक्ट स्पेशल और लोकल कस्टम्स। फोर्थ फीचर है सीपीसी का हमारा कि सीपीसी पार्टीज के राइट्स एंड लिएबिलिटीज को भी बताता है कि कोई भी पार्टी है उसके राइट्स क्या होंगे एंड उनकी लायबिलिटीज क्या होंगी, जो कि हमने अभी पढ़ा था सीपीसी के पार्ट में। सीपीसी के फर्स्ट पार्ट में जो 158 सेक्शंस हैं उसमें हमें बताया गया है कि पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी। दिस इज आल्सो फीचर ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीपी का स्कोप और एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीपीसी। सीपीसी का स्कोप क्या है, कहाँ पर दिया गया स्कोप ऑफ सीपीसी के बारे में? सीपीसी का जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 1, उसमें क्या गिवन है? सीपीसी के सेक्शन 1 में गिवन है शोर टाइटल, एनफोर्समेंट एंड एक्सटेंट। जहाँ जहाँ भी सीपीसी लिखा होगा इसका फुल फॉर्म होगी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये दिस इज शॉर्ट टाइटल में गिवन है। नेक्स्ट है हमारा
एनफोर्समेंट ऑफ सीपीसी, ये भी सेक्शन 1 में गिवन है। एनफोर्स कब हुआ था सीपीसी? 1 जनवरी 1909 को। अब आप ये बोलोगे कि सीपीसी एनफोर्स तो 1 जनवरी 1909 को हुआ, लेकिन इसके फुल फॉर्म में सीपीसी हमेशा 1908 क्यों लिखते हैं, 9 क्यों लिखते हैं? क्योंकि सीपीसी इनेक्ट हुआ था 21 मार्च 1908 को। एनफोर्स हुआ है 1 जनवरी 1909 को, लेकिन ये इनेक्ट हो चुका था 21 मार्च 1908 को। एनफोर्समेंट हम सीपीसी के फर्स्ट सेक्शन में गिवन है, शॉर्ट टाइटल पढ़ लिया। एनफोर्समेंट 1 जनवरी 1909 एंड एक्सटेंट, कहाँ कहाँ तक सीपीसी की स्कोप क्या है? सीपीसी कवर होल इंडिया, पूरा इंडिया कवर करता है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर भी। एक्सेप्शन क्या है कि नागालैंड को कवर नहीं करता सीपीसी एंड सम ट्राइबल एरिया, कुछ ट्राइबल एरिया हैं जो भी वहां पर भी सीपीसी फॉलो नहीं होता। तो सीपीसी पूरे इंडिया में फॉलो होता है एक्सेप्ट नागालैंड एंड सम ट्राइबल एरियाज। अब ये तो हमने पढ़ लिया सीपीसी कहाँ फॉलो होता कहाँ नहीं होता। अगर नागालैंड या ट्राइबल एरिया में भी सीपीसी को फॉलो कराना है तो किसके पास पावर है? कौन इस सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड को, नागालैंड जो इसके एक्सेप्शन है, इसको खत्म कर सकता है। नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरिया में जहां पर सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो नहीं किया जाता वहां फॉलो करा सकता है। तो नागालैंड या जो ट्राइबल एरिया है वहां की अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर भी एक यूनिफाइड सिविल कोड हो, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो हो, यूनिफाइड कोड हो, तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालकर वहां भी इसको लागू करा सकती है, या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा के लागू करा सकती है, या उस ट्राइबल एरिया के कुछ एरिया में वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे इनेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल ये एक्सेप्शन है। तो इसके साथ ही हमारा सीपीसी का फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इन द सीपीसी। देन if you like the video, like, share and comment on the video, and for the notification of the next videos of on CPC lectures, subscribe the channel. Thanks for watching.